हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिवम कुमार चैनल पर। आज आपको प्राचीन इतिहास का फर्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में भीमबेटका प्रसिद्ध है। गुफाओं शैलचित्र हेतु भीमबेटका प्रसिद्ध है। गुफाओं शैलचित्र हेतु भीमबेटका है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम स्थल है। बोजाकोई अभिलेख एशिया माइनर। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबे धातु का। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सिंधु सभ्यता का काल 250 से 1750 ईस्वी पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय था कृषि। सिंधुवासियों का मुख्य फसल था जौ जई। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल है आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मेरठ उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता के पश्चिमी पूरा स्थल है सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल है मांडा, अखनूर, जम्मू कश्मीर। यह विवादित एरिया है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसके मध्य LOC भारत और पाकिस्तान में दो भागों में बांट दिया गया है, जो वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पूरा स्थल दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। अहमदनगर महाराष्ट्र में एक शहर है। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता इस तरह से फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल, जो गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता बृहद स्थल मोहनजोदड़ो है, जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो अलग हो गया, हड़प्पा अलग हो गया। सिंधु सभ्यता अलग, हड़प्पा अलग। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी लगभग यूपी में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो। खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नर्तकी का कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान और गुजरात में ये मोहनजोदड़ो है। बृहद मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है बृहद स्नानागार। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति का। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति का। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। हड़प्पाई समाज था मातृ शतक में
हड़प्पाई समाज था, मातृसत्तात्मक। स्वास्थ्यिक चिन्ह है देन है हड़प्पा सभ्यता का। स्वास्थ्यिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता का। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा में। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल होता है जिसे टेराकोटा कहते हैं। वर्तमान में यह गोरखपुर में काफ़ी प्रचलित है यहाँ का टेराकोटा। मिस्र के राजाओं को फराव कहा जाता है। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल और रंगपुर से। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल और रंगपुर से। जो जुते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चिड़िया। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इसका है। दो नदियों के बीच वैदिक सभ्यता 500 से 600 ईस्वी पूर्व है। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य न मारे जाने योग्य माना गया है? गाय को। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता है। आर्यों की भारत आए थे 1500 ईस्वी पूर्व में। सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में आए थे। आर्यों की मूल निवास स्थान था मध्य एशिया। यहाँ का सबसे फेमस राजा था चंगेज खां। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि और पशुपालन। आर्यों की भाषा थी संस्कृत और सोम और पेय पदार्थ था सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु और देवता था पशु घोड़ा और देवता इंद्र। आर्यों का समाज था पितृसत्तात्मक। वेदों और वेदांगों की संख्या थी 4 वेद और 6 वेदांग। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद जिसमें 1028 सूक्ति है। ऋग्वेद के संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ये महाभारत भी लिखे हैं। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख 1 और 3 बार है। गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र जिसे पुरंदर कहा जाता है। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता के लिए। 8वें मंडल के ऋचाओं को कहा जाता है खील। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं प्रजापति। गद और पद वाला वेद है यजुर्वेद। गद और पद वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित है अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को सामवेद वाले ऋषि को कहते उद्गाता और यजुर्वेद वाले आधार्यु कहा जाता है। सामवेद
ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचविंश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। पंचविंश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों जिसकी कुल संख्या 18 का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल बरूनी। यह काफ़ी धार्मिक व्यक्ति था। पुराणों का संकलन करता लोमहर्ष और उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी मिलता है विष्णु पुराण में। मौर्य वंश की जानकारी मिलता है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। सातवाहन वंश की जानकारी मिलता है मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलता है वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन। न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम न्याय के प्रवर्तक थे और सांख्य के कपिल। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने कपिल से ही अपनी शिक्षा प्रारंभ की थी। संन्यास लेने के बाद योग मीमांसा के प्रवर्तक है पतंजलि और योग के पतंजलि और मीमांसा के जैमिनी। बृहद ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांडों से। उपनिषदों की संख्या 108 है जिसमें सबसे प्रमाणित है 13। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तमसोमा ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहदनारायण उपनिषद से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि मनु के लेखक मनु। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। महाभारत के अन्य नाम जय संहिता और इसका फारसी नाम है रजनामा जिसे युद्धों का किताब कहा जाता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा नाम से किया था बदायूं ने 16वीं सदी में। रामायण का फारसी अनुवाद बदायूं ने किया था। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में। बुद्ध का जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर वर्तमान उत्तर प्रदेश में। बनारस के नज़दीक है ये। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता सुधोधन शाक्य कुल के राजा थे। बुद्ध की माता महामाया कोलीय वंश की थी। बुद्ध के जन्म के बाद ही उनकी माता का मृत्यु हो चुका था और इनका लालन पालन उनकी मौसी ने किया था। प्रजापति गौतमी मौसी थी। बुद्ध का अन्य नाम सिद्धार्थ और तथागत था। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा सारथी कंथक और चाना था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। बुद्ध के गृह त्याग करने का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में जो यूपी में स्थित है। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में जो गुजरात में है।
बौद्ध ग्रंथों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी, जो इनकी मौसी थी। बुद्ध चरित्र के रचना अशोक घोष ने किया था। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था अशोक के शासनकाल में और पाटलिपुत्र में यह आयोजित किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम ईस्वी की शताब्दी में कनिष्क के समय यह कश्मीर में आयोजित किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष सवाकामी। तृतीय बौद्ध संगति के मखलिपुत्तीस। चतुर्थ के वसुमित्र। प्रथम बौद्ध संगति के महाकश्यप। द्वितीय के सवाकामी। तृतीय के मखलिपुत्तीस। चतुर्थ के वसुमित्र। बुद्ध के पूर्वजन्म में आधारित कथा है जातक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। बौद्ध धर्म की पूजा स्थल को चैत्य मंडप कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज बुद्ध को कहा जाता है। जैन धर्म का स्थापना एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इनका अन्य नाम आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है।